जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि तत्वों के जो वर्गीकरण का प्रयास किया गया, इस दिशा में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, लेकिन अधिकांश का जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण था वह एक तरह से कहा जाए तो असफल रहा। लेकिन उनके प्रयास से ही आगे की जो दिशा था वो क्या हुआ जी, साफ साफ होते गया। और मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, और लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ गलतियां थी, उसमें भी कुछ न कुछ दोष थे। लेकिन इन्हीं आवर्त सारणी को यानी मेंडलीफ के आवर्त सारणी को पढ़ करके उनके बारे में जानकारी लेकर के और मोसले ने 1913 ईस्वी में एक आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। उसने क्या किए कि एक्स किरण पर एक्सपेरिमेंट किए और फिर उन्होंने पाया कि जो तत्वों का जो गुण होता है वो परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। और इन्होंने इस दिशा में जब कार्य किया तो इन्होंने पाया कि सच में जो तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। और तब इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ये है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए इसमें हम लोग तत्वों को पढ़ेंगे जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनकी परमाणु संख्या जानेंगे, उसके परमाणु द्रव्यमान जानेंगे, उनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग जानेंगे, गुण जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी परमाणु संख्या पर आधारित है। इनका जो ये मॉडल जो तैयार किए इस तरह से आवर्त सारणी का, ये मोसले ने तैयार किया 1913। याद रखिएगा। इसमें देखिए जो तत्व हैं इनको बांटा गया है, यानी धातु को अधातुओं से बिल्कुल अलग रख दिया गया है। इसमें कुछ संक्रामक तत्व हैं, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांस यूरेनिक तत्व हैं, ये संश्लेषित तत्व हैं जिनको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। देखिए तत्वों को ब्लॉक में भी बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये जो है एस ब्लॉक के तत्व हैं, जो वर्ग 1 और 2 के जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक के कहे जाएंगे। यहाँ पर देखिए वर्ग 3 से 12 तक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक में होंगे, और 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं ये क्या हो जाएंगे, पी ब्लॉक में हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो तत्व हैं इनके जो समूह हैं इसको एफ ब्लॉक के तत्व कहा गया है। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये 18 वर्गों में बांटा गया है और 7 आवर्त हैं। क्या है जी, तो 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। देखिए जो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो होता है यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे अगर जाइएगा तो ये कहलाता है वर्ग, और दाएं से बाएं की ओर अगर बढ़िएगा तो ये कहलाता है आवर्त। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हो गए पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से करते करते और 18 वर्ग हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रोमन अंक से यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, और कहीं कहीं बी लिखा हुआ रहता है। ये क्या होता है, तो ये मेंडलीफ जब अपना आवर्त सारणी दिए थे तो उन्होंने क्या किया था, वर्गों को उपवर्गों में यानी ए और बी उपवर्गों में बांटा था, और इसका भी ध्यान इस आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे जी,
वर्गों के बारे में पढ़ेंगे तो वर्ग जो होता है यानी कि ऊर्ध्वाधर जो होता है ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो वो वर्ग कहलाता है, और जो हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। इस तरह से वर्गों की संख्या जो है 18 जो वर्ग हैं इनके जो तत्व हैं इस अक्रिय गैस होते हैं। वर्ग 18 के जो तत्व हैं वो अक्रिय गैस होते हैं या निष्क्रिय कह सकते हैं। ठीक है, ये किसी दूसरे तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अस्थायी होते हैं। मेंडलीव ने जो अक्रिय गैसों को अपने आवर्त सारणी में रखा था उसे उनका नाम दिया था शून्य वर्ग। क्या दिया था जी, शून्य वर्ग, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बारी बारी से वर्गों के बारे में पढ़ते हैं और इनमें जो महत्वपूर्ण तत्व होंगे उनके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले जो वर्ग है इसमें आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें देखिए जनरली आप समझिए कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन अधातु है, चूंकि क्या है गैस है इसीलिए इसको हम लोग अधातु समझते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि इस पर जो आवेश होता है वो प्लस आवेश होता है और ये सुचालक की तरह यानी कंडक्टर का काम भी करता है। इसकी परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, समस्थानिक होता है जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो हम लोग क्या पढ़े, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन क्या है जी, गैस है और हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वह 1 है, द्रव्यमान संख्या भी 1 माना जाता है। फिर ये लिथियम जो है ये धातु है, सोडियम धातु है, सोडियम पोटेशियम जो होते हैं बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। सोडियम को आपको बता दें कि ये मिट्टी के तेल यानी किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये जल से हवा में अगर खुली छोड़ दिया जाए तो अभिक्रिया कर लेते हैं और दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इनको किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि ये किरोसिन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 11 होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या 23 होता है। पोटेशियम की जो परमाणु संख्या 19 होता है और उनकी द्रव्यमान संख्या 39 होता है। देखिए लिथियम जो होता है, लिथियम, मैग्नीशियम, ये इतने मुलायम तत्व हैं, मुलायम धातु हैं, यानी धातुएं प्रायः कठोर होती है, लेकिन ये अपवाद में है कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये मुलायम धातु हैं, इसे आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। कहेगा कि कौन सी धातु है जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तो आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का नाम ले सकते हैं। चलिए दूसरे वर्ग में देखते हैं हम लोग। तो दूसरे वर्ग देखिए, प्रथम वर्ग के जो भी तत्व हैं इनको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्षारीय धातु कहते हैं। और जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। चलिए दूसरे वर्ग के तत्वों में हम लोग बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, ये देखिए बेरिलियम जो होता है इनकी परमाणु संख्या 4 है और द्रव्यमान संख्या 9 है। इसमें मैग्नीशियम देखिए 12 है, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 24 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और द्रव्यमान संख्या 40 है। चलिए जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम जो होता है जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में पूछता है कि कौन सा तत्व पाया जाता है, धातु कौन सा पाया जाता है, तो क्या कहिएगा, मैग्नीशियम धातु कहिएगा। देखिए मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको जलाने से पहले उसको क्या किया जाता है जी, रगड़ा जाता है ताकि उस पर जो ऑक्सीजन के परत जमे होते हैं वो क्या हो जाए, हट जाए और वो आसानी से जल जाए। इस मैग्नीशियम भी कहा है जी अधिक क्रियाशील धातु है। फिर कैल्शियम देखिए, कैल्शियम क्या होता है जी, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण से हड्डियाँ क्या हो जाती है जी, कमज़ोर हो जाती है। तो और अस्थि जो भी होते हैं, हड्डी होते हैं, उसमें फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है।
यहाँ पर जो वर्ग 6 है इसमें आपको 74 परमाणु संख्या और 184 जो द्रव्यमान संख्या है वो यहाँ पर संकेत दिया है W। ये जो संकेत W है ये टंगस्टन का है। ये वही टंगस्टन है जो विद्युत बल्ब में जो स्प्रिंग की तरह जो होता है यानी फिलामेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बिना गले हुए बहुत ही उच्च प्रकाश दे सकता है। आप देखिए इसका जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है और प्रतिरोधक क्या होता है जी क्षमता कम होती है, प्रतिरोधकता कम होती है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैग्नीज है और यहाँ देखिए जो वर्ग 8 है, वर्ग 8 में आपको आयरन दिख रहा है। आयरन की जो परमाणु संख्या होती है वो 26 होती है और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 56 होती है। आयरन मतलब लोहा। लोहा आप समझते हैं आपके दैनिक जीवन में यानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो लोहे से बने हुए हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा यानी कि जानकारी आप जानते ही हैं। देखिए ये जो लोहा है इसमें जंग लग जाता है, जंग से बचाने के लिए इस पर पेंट किया जाता है या अन्य धातुओं का इस पर परत चढ़ाया जाता है ताकि जंग न लगे। जंग से बचाने के लिए हम क्या करें जी, नमी युक्त हवा, नमी युक्त जो हवा होती है यानी कि अगर भूमि पर रख दे रहे हैं तो नमी अगर है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा जी, जंग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर नमी न हो, ठीक है, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। और हो सके तो आप पेंट कर दीजिए, जंग से बचाने के लिए उसको पेंट किया जाता है या अन्य धातुओं का परत चढ़ाया जाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये कोबाल्ट है, यहाँ पर 27 जो परमाणु संख्या कोबाल्ट है और उसका द्रव्यमान संख्या क्या है जी, 59 है। तो देखिए कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के बीमारियों में उसका इलाज किया जाता है। कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट का जो समस्या संभारिक जो होता है, समस्थानिक जो होता है कोबाल्ट का, उसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं जी, कैंसर की बीमारी में कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर प्लेटिनम है जो 78 परमाणु संख्या 78 जो है और द्रव्यमान संख्या 195 है। ये वर्ग 10 के तत्व हैं प्लेटिनम। देखिए प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं जी, सफ़ेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अगर पूछे आपसे कि सबसे कठोर धातु बताइए तो आप क्या कहिएगा, प्लेटिनम कहिएगा। देखिए एक क्वेश्चन किस तरह से घुमाता है, क्वेश्चन कहता है कि सबसे कठोर पदार्थ बताइए, तो सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो आप हीरा कह सकते हैं। सबसे कठोर अधातु कहेगा कार्बन कह सकते हैं या हीरा भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हीरा क्या है जी, कार्बन का ही अपरूप है। लेकिन सबसे कठोर धातु कहे तो आप हीरा या कार्बन नहीं कर सकते हैं, आपको कहना होगा प्लेटिनम। देखिए प्लेटिनम को हम लोग सफ़ेद सोना कहते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो वर्ग 11 है इसमें कॉपर है। कॉपर इसका तार बनाया जाता है। कॉपर क्या है जी, एक गुड कंडक्टर होता है, यानी कि धातु, ये जो कॉपर है यानी इसको हिंदी में तांबा कहते हैं। तांबा के आप तार देखे ही होंगे। तो ये धातु है, सुचालक होते हैं। इसके नीचे आते हैं तो ये देखिए जो 47 है परमाणु संख्या 47 जो होता है ये सिल्वर का होता है यानी चांदी का होता है। परमाणु संख्या 47 और द्रव्यमान संख्या 108 जो होता है चांदी का होता है। इसका संकेत जो है Ag है। और फिर आप चांदी की समझ में करते हैं, ज़्यादातर आभूषण में उपयोग किया जाता है चांदी का। और आपको बता दें चांदी का जो उपयोग होता है, मिठाई के ऊपर जो चमकने वाला देखिएगा, रसगुल्ला वगैरह खरीदिएगा तो उस पर जो होता है वो समझिए कि उसमें भी चांदी की मात्रा होती है, बहुत ही कम मात्रा होती है, ठीक है। और देखिए चांदी के बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं। फिर उसके नीचे देखिएगा तो ये 79 है। क्या है जी, 79 परमाणु संख्या 79 और द्रव्यमान संख्या 100 जो 97 है वो आप समझ रहे हैं Au संकेत है यानी कि सोना का है, ये गोल्ड का संकेत है। देखिए आपको बता दें कि ये जो भी संकेत होते हैं ये लैटिन शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं जी, लैटिन अक्षर होते हैं
इसीलिए इस तरह से ये लैटिन जो नाम होते हैं उनका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर मिला करके ये बनता है। ठीक है, ये संकेत। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो जो वर्ग 12 है, जो वर्ग 12 का जो यहाँ पर देखिए पहला जो तत्व है वो क्या है, जिंक है। जिंक यानी कि जास्ता है। जिंक परमाणु संख्या 30 है और द्रव्यमान संख्या 65 है। देखिए ये जो जिंक है, जिंक आप समझ रहे हैं उर्वरक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जिंक का। देखिए जिंक का परत भी चढ़ाया जाता है लोहे के कढ़ाई पर ताकि जंग नहीं लगे, जिसको हम जस्तीकरण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। नीचे देखिए परमाणु संख्या 80 जो होता है ये मरकरी का होता है। मरकरी का संकेत जो होता है Hg होता है। मरकरी का संकेत Hg होता है, जिसको हिंदी में पारा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पारा कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपको बुखार होता है तो जो थर्मामीटर से आप बुखार चेक करते हो, जो पारा ऊपर चढ़ता है घटता है वही क्या होता है जी, मरकरी होता है। उसका संकेत क्या होता है, Hg होता है, यानी परमाणु संख्या 80 होता है और द्रव्यमान संख्या 200 होता है। देखिए पारा जो होता है अमलगम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पारा का इस्तेमाल अमलगम बनाने में किया जाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। जो 13वां जो वर्ग होता है इसमें आता है 13 नंबर, परमाणु संख्या 13 जो होता है एल्युमिनियम का होता है। इसकी द्रव्यमान संख्या 27 होता है। एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है। एल्युमिनियम क्या है जी, बिजली के खंभों पर जो भी होते हैं, बिजली के खंभा जो एल्युमिनियम का तार लगा हुआ रहता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 13 है, ये धातु है और इसकी द्रव्यमान संख्या 27 है। इसको तार बनाया जा सकता है। धातुएं, आप धातु के भौतिक गुण पढ़े होंगे। देखिए धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, तन्य होते हैं। इनमें एक भौतिक गुण होता है कि ये तन्य होते हैं। तो और इसका पत्थर भी बनाया जा सकता है, यानी कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है और इसी गुण के कारण से एल्युमिनियम का बर्तन भी चलता है। बहुत सारे बर्तन बनते हैं, गेट भी बनते हैं। आजकल बहुत जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि जो वर्ग 14 है उसका पहला जो तत्व है कार्बन। कार्बन देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। देखिए ये जो कार्बन है ये बहुत ही कठोर है। कार्बन क्या है जी, कठोर अधातु है। कार्बन के बहुत सारे उपयोग हैं। कार्बन का अपरूप जो है हीरा और ग्रेफाइट है। ये जो कार्बन के जो परमाणु संख्या है, कार्बन के और भी समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए जो 14 है, परमाणु संख्या 14 सिलिकॉन का होता है। और सिलिकॉन आप समझते हैं, बालू जो होता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा होता है। चलिए यहाँ पर देखिए सिलिकॉन जो होता है, आप सोलर देखे होंगे, सौर ऊर्जा, उसमें जो चमकने वाला होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन का बना होता है। या चिप देखते होंगे, मेमोरी कार्ड देखते होंगे, सिम देखते होंगे, उसमें जो चिप होता है वो किसका बना होता है जी, सिलिकॉन का बना होता है। चलिए आगे 50 जो परमाणु संख्या 50 है वो टीन है। उसका संकेत एसएन होता है। ये क्या है जी, टीन है। एसएन क्या है जी, टीन है। टीन के बहुत सारे बर्तन देखे होंगे। टीन का क्या होता है जी, तेल का डब्बा होता है और भी बहुत सारे चीज टीन से बने होते हैं। ये समझाने वाली बात नहीं है, आप समझते हैं। चलिए आगे 82 जो परमाणु संख्या है वो पीबी है। पीबी यानी कि शीशा, पीबी यानी कि लेड मतलब शीशा होता है। ये 82 परमाणु संख्या होता है और 207 उसका द्रव्यमान संख्या होता है। ये शीशा जो होता है ये न के बराबर क्रियाशील है। ये शीशा जो होता है न के बराबर क्रियाशील है। ये चूंकि धातु है लेकिन ये कंडक्टर नहीं है। न के बराबर यानी कि नहीं भी कह सकते हैं।
उसके बाद देखिए जो वर्ग 15 है ये नाइट्रोजन है जिनकी परमाणु संख्या 7 है और द्रव्यमान संख्या 14 है। आपको पता ही है कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो क्या है जी, नाइट्रोजन ही है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो क्या है जी, नाइट्रोजन है, जिनकी प्रतिशत 78% नाइट्रोजन है, यानी इनकी प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन क्या है, जनरली अगर कोई वस्तु जल रहा है यानी किसी वस्तु को जलने से रोकता है, यानी अवरोधक का काम करता है, बुझा नहीं देता है। देखो बुझाने वाला प्रश्न है कि कोई वस्तु जल रहा है तो कौन सा गैस है जो इसको बुझा देता है, तो उसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये अवरोधक का काम कौन करता है जी, रोधक का काम कौन करता है, उसको रोकने का काम, तो यो है नाइट्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर और भी नाइट्रोजन का प्रयोग जो होता है बल्ब में भी किया जाता है। आगे है फास्फोरस है। फास्फोरस 15 जो है, परमाणु संख्या 15 जो P से सूचित किया जाता है वो फास्फोरस है। फास्फोरस देखिए, फास्फोरस भी अधातु है और इसका इस्तेमाल हम लोग माचिस में करते हैं। देखिए माचिस का जो डब्बा होता है ना, इसमें लाल फास्फोरस लगाया हुआ रहता है, वो जो लेप होता है वो लाल फास्फोरस का होता है। इसमें रगड़ के कारण से क्या होता है जी, आग लग जाता है। आगे हम लोग समझते हैं जो वर्ग 16 है उसमें पहला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। वर्ग 16 का जो पहला तत्व है वो क्या है जी, ऑक्सीजन है, जिसकी परमाणु संख्या 8 होती है और द्रव्यमान संख्या 16 होती है। और ऑक्सीजन से आप भली भांति परिचित हैं, जो हम लोग श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा होता है और हमारे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन जो होता है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही कॉम्बिनेशन होता है। और ऑक्सीजन जो होता है यानी कि जीवन जीने के लिए यानी कि जरूरी है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन असंभव है, ठीक है, जंतुओं का। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है ये वर्ग 16 का पहला तत्व है। ये ऑक्सीजन एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है जी, एक अधातु है। फिर ऑक्सीजन समझ में करते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीकृत होने से पदार्थ क्या हो जाता है जी, बासी हो जाता है, यानी कि जंग जो लगता है वो भी ऑक्सीजन के कारण से लग जाता है। यानी ये सभी ऑक्सीजन के कारण से बहुत सारी घटनाएं होती है। इसको हम लोग डिटेल से कभी पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये 16 जो होता है सल्फर होते हैं। 16 जो होता है परमाणु संख्या 16 वाले, यानी कि संकेत उसका एस है, ये क्या है, सल्फर है। सल्फर क्या है जी, अधातु है। सल्फर क्या है जी, अधातु है। आपको बता दें कि ये जो अधातु है यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी क्या कार्बन से ये शुरू हो रहा है, ये सब क्या है जी, अधातु है। ये सब क्या है जी, अधातु है। और यहाँ तक ये देखिए, ये जो 18वां जो वर्ग है उसको छोड़ करके ये कार्बन से ऐसे तिरछा जाएंगे तो ये सब क्या है जी, अधातु है। ये अधातु है, ठीक है। और धातु में कौन हो जाएंगे जी, तो धातु में ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ये भी धातु है लेकिन इसके गुण जो कुछ गुण होता है वो अधातु से मिलते हैं, इसलिए इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, संक्रमण तत्व कहते हैं। और प्योर जो धातु होता है ये होते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं। चलिए इसमें हम लोग जो 18वां, इसमें हम लोग 17वां देखते हैं। जो वर्ग 17 है उसमें जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टैटिन है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और स्टैटिन जो है ये क्या है जी, हाइलोजन तत्व है। ये क्या है जी, हाइलोजन तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्लोरीन की होती है, ठीक है, नहीं फ्लोरीन की होती है। और इस तरह से यानी कि विद्युत ऋणात्मकता घटते चली जाती है। देखिए यहाँ पर जो फ्लोरीन की संख्या जो है वो परमाणु संख्या 9 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, उसको Cl से सूचित करते हैं। ब्रोमीन की परमाणु संख्या जो है 35 है। चलिए ब्रोमीन आपको बता दें कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन एक ऐसा
अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछता है कौन ऐसा अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा? ब्रोमीन कहिएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कौन सा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है, तो वो आप कहिएगा मरकरी, यानी Hg, यानी कि पारा हो जाएगा। वो द्रव रूप में पाया जाता है धातु होते हुए भी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग और कुछ पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में। आयोडीन 53, परमाणु संख्या 53, ये आयोडीन है। आपको पता है कि आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कहिएगा घेंघा रोग होता है। इसीलिए आप बीमारी होती है तो कहिएगा घेंघा रोग होता है। इसीलिए आप जब भी नमक का इस्तेमाल कीजिए तो आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल कीजिए। देखिए नमक पर लिखा जाता है आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक ही इस्तेमाल कीजिए। तो आयोडीन, और देखिए आयोडीन क्या है जी? आप पढ़े हैं कि अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं उसमें बताया जाता है कि अधातु जो होते हैं सामान्यतः उनमें कोई चमक नहीं होता है, लेकिन ये अपवाद में आयोडीन है जो चमकीली होती है। चलिए आयोडीन समझ गया। आगे हम लोग समझते हैं 18वां जो वर्ग है, इसमें सभी निष्क्रिय गैस रखा गया है। पहला क्या है जी? हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेनॉन है, रेडॉन है। देखिए यहाँ पर जो हीलियम है, आप समझते हैं कि जो परमाणु संख्या 2 है और द्रव्यमान संख्या 4 है वो हीलियम है, और हीलियम को गुब्बारों में भरा जाता है। आपको पता है हीलियम सबसे हल्की गैस है, हीलियम सबसे हल्की गैस है हीलियम, और इसीलिए इसको गुब्बारों में भरा जाता है। देखिए नियोन है, यहाँ पर है, आर्गन है। आर्गन आपको पता है कि जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें आर्गन गैस भरा जाता है। देखिए आर्गन इसलिए भरा जाता है क्योंकि आर्गन क्या है? निष्क्रिय है, वो किसी से क्रिया नहीं करेंगे। फिर जेनॉन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, ये सब है। जेनॉन जो है इसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जेनॉन क्या हो जाता है जी? स्ट्रेंजर गैस होता है। चलिए अब हम लोग इसमें ये देखिए जो यहाँ पर दो जो समूह दिख रहे हैं, जो पहला जो समूह है वो परमाणु संख्या 57 से 71 तक इसको क्या किया गया जी? अलग किया गया है। ये जो संख्या है ये लैंथेनाइट्स ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइट्स समूह के कहलाते हैं। और जो यहाँ पर परमाणु संख्या 89 से 103 तक के जो तत्व हैं इसको एक्टिनाइट्स ग्रुप कहा जाते हैं। ये देखिए इसमें जो यूरेनियम पढ़ते हैं, यूरेनियम जो है 92, परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 238। अब यूरेनियम को आप जानबे करते हैं, इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यूरेनियम के विखंडन पर आधारित जो होता है परमाणु बम होता है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपको बता दें कि जो यूरेनियम होता है और इससे आगे के जो तत्व हैं, यूरेनियम से आगे वाले जो तत्व हैं इनको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है, और इसलिए इसे संश्लेषित तत्व या ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण कुछ तत्वों के बारे में जान गए। यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो पहले वर्ग के जो तत्व हैं वो क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु कहलाते हैं, और दूसरे वर्ग के तत्व जो होते हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। जो वर्ग 17 के तत्व है उसको हाइलेजन तत्व कहते हैं, और जो वर्ग 18 के तत्व है उसको निष्क्रिय तत्व कहते हैं। फिर हम लोग ये समझते हैं कि जो आवर्त होते हैं, पहले आवर्त में पूछता है कितने तत्व हैं, तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है जी? तो 2 होते हैं। और दूसरे वर्ग में और तीसरे वर्ग में आवर्तों की तत्वों की संख्या जो है वो क्या है जी? 8 है। यानी पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है।
दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या लिथियम से लेकर के नियोन तक है, तीसरे में सोडियम से लेकर के और आर्गन तक है, यानी कि 8 तत्व होते हैं दूसरे और तीसरे आवर्त में। फिर चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है। चौथे में जो होती है वो पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक होता है, और जो पांचवें जो आवर्त है उसमें रुबिडियम से लेकर के और जेनन तक होता है। फिर देखिए जो छठे आवर्त होते हैं, जो छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है, और जो सातवां आवर्त है उसमें 25 ही तत्व है। चलिए, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब